क्योंकि गाड़ी में से भी कुछ आवाज़ आ रही थी और धूप भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो पानी पीना था। आनंद जाना है, वडोदरा जाना है, अहमदाबाद जाना है, तो यही है हमारे पीछे। कितना बढ़िया नज़ारा। आज है हमारा डे 5 और सुबह के 4 बज रहे हैं और हमने हमारी गाड़ी पूरी लोड कर ली है। सारा सामान लोड हो चुका है और हम लोग जा रहे हैं अभी कहाँ ये नहीं पता, पर ये ज़रूर पता है कि हमारी राइड का जो मेन डेस्टिनेशन था वो हो चुका है, वो था द्वारका। अब जितना भी जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे, घर तरफ आगे बढ़ेंगे। तो यही सीन है। अभी 4 बज रही है, हम लोग निकल रहे हैं। अभी तो राजकोट जाएंगे, राजकोट होते हुए अहमदाबाद जाना है, आनंद जाना है, वडोदरा जाना है। ये सब डिसाइड करेंगे समय के हिसाब से और जगह के हिसाब से। तो यही है सीन। अभी निकलते हैं यहाँ से और चलते आगे। सुबह के 4:15 बज रहे हैं और हम लोग निकल गए हैं हमारी होटल से। अभी हम लोग ने अहमदाबाद लोकेशन लगाई है, फिक्स नहीं है अभी अहमदाबाद जाना है, आनंद जाना है, वो डिसाइड होगा। क्योंकि जयाजी को पुणे निकलना है तो वो सूरत जाएंगे शायद आज, या किम भी जा सकते हैं। पर कुल मिला के ये है कि हम लोग अब घर की तरफ बढ़ रहे हैं। द्वारका जो थी हमारी लास्ट लोकेशन थी, डेस्टिनेशन थी। हमको गूगल मैप ने कोई सिंगल लेन पे डाल दिया है, लेफ़्ट लिया है अभी हम लोगों ने। 125 किलोमीटर इस रोड से जामनगर दिखा रहा है और अभी बोल रहा है कि कंटिन्यू 50 किलोमीटर इस रोड पे चलना है। इतनी अजीब सी रोड है कि एकदम अच्छी चलती रहती है। आप सोचते हो चलो अच्छी रोड आ गई, हम नॉर्मल चलना शुरू करते हैं और एकदम से ख़राब रोड आ जाती है। एकदम कुछ गड्ढा आ जाएगा या ख़राब पैच आ जाएगा या फिर स्पीड ब्रेकर आ जाएंगे, और स्पीड ब्रेकर भी एक नहीं आता, एक साथ 7 आ जाएंगे। धीरे ये देखो ऐसे पैचेस आ जा रहे हैं। गाड़ी लोडेड है तो एकदम कूदा भी नहीं सकते हैं। आखिरकार ख़राब रोड से छुटकारा मिल गया, लेकिन हमारा बैग खिसक गया है तो अभी उसको टाइट कर रहे हैं। रोड ख़त्म हो गई है और हाईवे आ चुका है, तो अभी थोड़ा इजी हो जाएगा, थोड़ा फन हो जाएगा। हमारा दूसरा ब्रेक लिया है, चाय ब्रेक, क्योंकि चाय के बिना हम में एनर्जी नहीं आती, जैसे गाड़ी में पेट्रोल के बिना हो नहीं पाता है, तो वही है। और हमको यहाँ कुछ अंकल लोग मिल गए थे, वो पूछ रहे थे कि जो बैग हैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए क्या है? बोले गिरते हो तो एयर बैग बन जाते। तो हमने कहा कि हाँ ऐसा ही है और मैंने कहा आप आगे आगे चलो, हम आते गिर के दिखाते हैं आपको। तो ऐसा थोड़ी सी बकचोदी हो गई सुबह सुबह। मैंने कहा ठीक है, और अब चाय वाय पीते हैं और फिर निकलते हैं आगे। भाई भगवान किसी को ज़्यादा देर खुश नहीं रहने देता है, बोलता है तू ज़्यादा उछल रहा है ना, ये ले खराब सड़क, भयंकर गंदी रोड आ गई, इतना अच्छा हाईवे दिखा के हमको ये क्या दे दिया भगवान। ठीक है नीचे कोई छोटा सा शहर निकल गया है और हम उसको बाईपास कर रहे हैं। हल्का हल्का उजाला होना शुरू हो गया है और हम लोग जामनगर से कुछ किलोमीटर पहले हैं और यहाँ लाइन से सारे पेट्रोलियम प्लांट्स चल रहे हैं। इससे पहले सार गया था, ये नयारा है, और भी आगे लाइन से बड़े बड़े प्लांट्स दिख रहे हैं, सारे पेट्रोलियम या केमिकल प्लांट्स हैं और एक नंबर सड़क है। चाय पी के हमें थोड़ी एनर्जी और आ गई, तो अभी हमको गाड़ी चलाने में और ज़्यादा मज़ा आ रहा है। हम लोग अभी चल रहे हैं 80 की स्पीड पे, और जैसे ही हम थोड़े आगे जाते हैं या थोड़े पीछे होते हैं, ये भैया हैं ये साइड में हमारे साथ चल रहे हैं और ये हमारे साथ रेस लगाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही हमारी गाड़ी थोड़ी सी आगे निकलती है इनसे, तो ये आते हैं एकदम तेज़ी से हमको कट मारते हुए एकदम। खैर टर्न आ गया है इनका भी और हमारा भी। ये देखो एक हाथ छोड़ के एकदम बिल्कुल हीरो बन के भैया बताते हैं, बोले तुम कौन हो? असली राइडर तो मैं हूँ। ये देखो ये निकल गए। अब हम लोग अहमदाबाद की तरफ मुड़ गए हैं, हमारे लेफ़्ट साइड में जामनगर रह गया है। अब हम सीधे राजकोट जाएंगे इधर से, ये राजकोट जाएगा, राजकोट होते हुए अहमदाबाद। और इस वक्त मेरे राइट साइड पे दिखाई दे रहा है आज का सुंदर सा सूर्योदय। ये नज़ारा मुझे नहीं पता कि इस वक्त कैमरे में कैसा दिख रहा है, पर जो मैं देख पा रहा हूँ वो नज़ारा तो बेहद खूबसूरत है।
शानदार सनराइज हो रहा था। हम फोटो लेने से खुद को रोक नहीं पाए, इसलिए हमको रुकना पड़ा। हमारे पीछे इतना बढ़िया नज़ारा और हमारे पीछे जगह ढूंढते लोग। ये देखो यार क्या नज़ारा है, एक नंबर। तो हम लोग राजकोट आ चुके हैं और अभी हमने पेट्रोल डलवाया है, उसके लिए ब्रेक लिया था। उसी के जस्ट पास में हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। पिछले 20 किलोमीटर से हम लोग अच्छा नाश्ते की दुकान देख रहे थे, कुछ मिल नहीं रहा था। राजकोट फाइनली क्रॉस हो गया है और एक ये जगह है हॉर्न ऑफ के प्लीज़ करके। और हमने हमारी गाड़ी में फिर से फुल टैंक करा लिया है, जो 919 रुपये का हुआ है। तो 96 रुपये लीटर रेट है यहाँ पे। तो यही सीन है, नाश्ता करते हैं और फिर आगे चलते हैं। अभी तो हम लोगों का नाश्ता हो चुका है और अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ है कि हम जा कहाँ रहे हैं। और अभी भी यही लड़ाई चल रही है कि जाना कहाँ है। तो अब ये तय हुआ है कि अगला जो स्टॉप लेंगे वहाँ सोचेंगे कि कहाँ जाना है। आणंद जाना है, वडोदरा जाना है, अहमदाबाद जाना है। तो यही है, अभी चाय पीते हैं और चलते हैं फिर आगे। तो हम लोगों का नाश्ता हो चुका है, हमने पेट्रोल डला लिया है और हम लोग निकल गए हैं सीधा अभी वडोदरा, अहमदाबाद और आणंद की ही तरफ जा रहे हैं। अब वो वहाँ देखा जाएगा जहाँ पर इन तीनों जगह का एक कट आएगा, वहाँ से डिसाइड किया जाएगा कि हमें कहाँ जाना है। तो अभी हम लोग राजकोट से 50 किलोमीटर आ चुके हैं और जैसा कि हमने सोचा था कि हम कोस्टल एरिया से दूर जाते जाएंगे, गर्मी का रुख बदलेगा, पर रुख इतना ही बदला है कि सिर्फ ह्यूमिडिटी नहीं है, बाकी गर्मी वैसी तेज़ है, धूप वैसी तेज़ है। और अभी 12 भी नहीं बजी है और हमको ऐसा लग रहा है कि यार क्या तेज़ गर्मी है। 50 किलोमीटर, तो हम लोग 50 किलोमीटर आए और फिर से हमको एक ब्रेक लग गया है, क्योंकि गाड़ी में से भी कुछ आवाज़ आ रही थी और धूप भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो पानी पीना था। तो हम लोग अब रुके हैं, पानी चाय करेंगे, फिर चलेंगे आगे। तो यही है सीन, गर्मी राइड के फ़न हो रहे हैं, एकदम मज़े ले रहे हैं, पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। ये देखो हमारी गाड़ी की ये लाइट हिल रही है, जिससे बहुत आवाज़ हो रही है। गर्मी से निपटने की जैसे तैसे हिम्मत जुटा रहे थे और हमारी गाड़ी की लाइट हिलने लग गई। वो टूट गए हैं उसके माउंट, तो उसका इलाज चल रहा है यहाँ पे। और अहमदाबाद कैंसिल हो गया जाना, अब हम जा रहे हैं आणंद, और आणंद बचा यहाँ से 85 किलोमीटर। इधर है 36 डिग्री टेम्परेचर अभी, और भाई लोग का चल रहा है नाश्ता जो मिल रहा है अभी यहाँ पे। और इधर हमारी गाड़ी सुधर रही है। यही है ज़िंदगी, वाह ज़िंदगी वाह। फ़िलहाल हमारी गाड़ी की लाइट ठीक हो गई है, जुगाड़ का काम हुआ है, परमानेंट काम तो नहीं हुआ है, क्योंकि उसमें क्रैक आ गया है माउंट में। तो माउंट में क्रैक आने की वजह से ये स्थिति थी कि वो किसी भी वक्त गिर सकती थी, कि वाइज़र लगा के और उसको फिक्स कर दिया है, जो गैरेज पे हम गए थे। बहुत देर से आवाज़ कर रही थी, पर वो हमने सोचा चल रहा है आणंद में देखेंगे, आणंद में देखेंगे, पर वो एक टाइम के बाद ऐसा हो गया था कि अब उसको कराना पड़ेगा, नहीं तो गिर जाती वो, तो इसलिए फिर रुकना पड़ा। पर हो गया है आणंद, अब 85 किलोमीटर बाकी है। और जयाजी जो हैं वो तारापुर आएगा, इधर 55-50 किलोमीटर बचा है तारापुर, वहाँ से वो टर्न ले लेंगे टुवर्ड्स सूरत होते हुए वो पुणे निकलेंगे, और हम लोग आज आणंद रुकेंगे और कल सुबह इंदौर के लिए निकलेंगे। तो यही है प्लान। तो हम लोग तारापुर आ चुके हैं और अभी सीन ऐसा है कि हमको पहले जाना है रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर। तो मैं और अभिषेक जाएंगे आणंद, और जयाजी जो हैं वो सूरत के लिए निकलेंगे। तो हमारा जो टोटल अभी 50 किलोमीटर कुछ बचा है, और जयाजी को जाना है 250 किलोमीटर के करीब। यहीं तक का था हमारा साथ, अब अगली राइड में मिलेंगे साथ में। तो यही है, और चलते हैं आगे, मिलते हैं फिर। अपने को इधर जाना है ना, चलो।
तो हम लोग आनंद की तरफ टर्न हो गए और जियाजी निकल गए सूरत के लिए उस तरफ, और वो पहुँचेंगे कुछ 6 साढ़े 6 के करीब, और हम लोग अभी पहुँच जाएंगे थोड़ी देर में। तो यहीं तक था हमारा सीन साथ में। बहुत अच्छी राइड रही पूरी, बहुत मज़ा आया, बहुत फ़न हुआ। अब हम लोग हमारे घर लौटेंगे और वो पुणे लौटेंगे। उनको पुणे पहुंचने में, पुणे यहाँ से 650 के करीब है, और इंदौर अभी 450 500 400 450 के करीब है। तो उनके लिए थोड़ी सी लंबी जर्नी है। हम लोग आनंद पहुंच जाएंगे 1 घंटे में। हमने अभी वैसे सबसे पहले हम लोग सर्विस सेंटर जा रहे हैं रॉयल इनफील्ड के। लोग रॉयल इनफील्ड सर्विस सेंटर गए थे, हमने बेसिक चेकअप करवाए। पीछे का टायर जाम चल रहा था, चेन टाइट हो रही थी, और आगे का जो डिस्क था वो आवाज़ कर रहा था, मतलब उसके अंदर शायद डस्ट हो गई थी, इस वजह से ये सब बेसिक चीज़ें कराई, क्योंकि हमको फिर कल वापस निकलना है और आज हम थोड़े लंबे भी चल के आए हैं। तो हमने सोचा है कि करा लेना ज़्यादा बेटर है, ताकि दिक्कत ना आए किसी भी तरह की आगे। और ये सब होने के बाद अब हम लोग होटल की तलाश में निकल रहे हैं। होटल देखेंगे, इंदौर की लोकेशन डाली है, रुक आनंद में ही रहें, पर जो भी जहाँ जैसे होटल मिलेगा वहाँ होटल देख के और रुक जाएंगे। तो हम लोग ने गाड़ी दिखा ली थी और मेन आनंद में हमने होटल ले लिया है। कोई बहुत ज़्यादा फैंसी होटल नहीं है, नॉर्मल सा होटल है, क्योंकि हमारा प्लान है कि हम लोग जितना ज़्यादा जल्दी हो सकेगा वापस इंदौर के लिए निकलेंगे। तो आज है हमारा डे 6 और अभी इस वक्त समय हो रहा है 3:30 बजे का। हम जा रहे हैं सीधे इंदौर बचा है यहाँ से 370 के करीब। तो पहुँचते हैं इंदौर, फिर लग जाएंगे अपने वापस काम धंधे से, ठीक है। तो 3:30 करेक्ट हो चुकी है और हम लोग हमारी होटल से चेकआउट करके और निकल गए हैं। अभी हम लोग आनंद सेंटर में हैं, तो हमको 5-10 मिनट तो सिटी क्रॉस करने में लगेंगे, पर इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे क्योंकि ज़्यादा बड़ी सिटी नहीं है, छोटा सा शहर है। भी गए थे 1:30 बजे, फिर हमने सोचा कि थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड करते हैं। 1:30 बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि पूरे रास्ते में अभी जो आनंद क्रॉस करने के बाद जो रास्ता मिलने वाला है डाकोर वाला, वो थोड़ा सा ख़राब है पैच। तो हमने कहा 1 बजे से तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हम थोड़ा रुक गए थे। तो हम लोग आ चुके हैं आनंद से बाहर, और ये हमारे नीचे से जा रहा है अभी अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेस वे। अगर हम लोग लेफ़्ट लेते तो हम लोग वडोदरा अहमदाबाद एक्सप्रेस वे पे आ जाते, ये वाला जो रूट जा रहा है नीचे। लेकिन हम जा रहे हैं डाकोर से गोधरा, तो उसके लिए हमको जाना रहेगा सीधा, ये नीचे एक्सप्रेस वे है। फिर से हम लोग अच्छी रोड पे आ चुके हैं। डाकोर पे वो ब्रिज बन रहा है, वहाँ पे इस वजह से थोड़ा सा रास्ता ख़राब है। गोधरा बचा है 50 किलोमीटर, डाकोर पीछे चला गया, आनंद छोड़ दिया, अब गोधरा आने वाला है 50 किलोमीटर पे। अब हमको थोड़ा सा आगे जाके पेट्रोल डलाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी गाड़ी रिजर्व में लग चुकी है। हम लोगों ने हमारा पेट्रोल फुल टैंक करा लिया है और अभी गोधरा 20 किलोमीटर के करीब बचा हुआ है, पर हमने सोचा कि हमको थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करने की भी ज़रूरत है, तो हम इसलिए रुक गए थे। तो हमको 975 का फुल टैंक हुआ है और ठीक है, अब कहीं चाय पियेंगे। चाय पीने की ज़रूरत लग रही है, चाय पी के और फिर सीधा इंदौर। हम लोग ने गोधरा क्रॉस कर दिया है और हमने चाय ब्रेक लिया है। बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है क्योंकि, और हमारे पास ठंड की कोई व्यवस्था नहीं है। कल तक गर्मी लग रही थी, रात में चले तो ठंड लग रही है। मेरे लिए तो चाय भैया पेट्रोल का काम करती है। अब थोड़ी ताकत आई है, अब लग रहा है कि हाँ अब गाड़ी चल रही है।
5 बज चुकी है, 5:15 के करीब हो गया है टाइम, और हम लोगों ने गोधरा क्रॉस कर दिया है। दाहोद बचा है कुछ 70 किलोमीटर। तो उजाला हो चुका है, सुबह हो गई है, और थोड़ी देर में हम सब देखेंगे एक और सनराइज़, इस राइड का आखिरी सनराइज़, क्योंकि फिर हम घर पहुंच जाएंगे, इंदौर पहुंच जाएंगे, फिर हम वापस 10 बजे सो के उठेंगे सुबह। हम लोगों ने दाहोद क्रॉस कर दिया है और हम लोग को नाश्ता करना था, पर कोई अच्छी जगह नहीं दिखी थी, तो हम लोग अभी एक पेट्रोल पंप पे खड़े हुए हैं, और फिर हम आगे 50 किलोमीटर चलने के बाद नाश्ता करेंगे, ऐसा डिसाइड किया है। तो अभी हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया है, वो लेके और फिर आगे निकलते हैं। और उधर पीछे हमारे सनराइज़ हो चुका है, ये देखो। हम लोग दाहोद क्रॉस कर चुके हैं और हम कुछ 15-20 या शायद 30 किलोमीटर पर गुजरात से एमपी में इंटर हो जाएंगे। और हम हमारे प्लान के हिसाब से वैसे सही चल रहे हैं। हमको थोड़ा सा और जल्दी होना था, पर जो है बेस्ट है। ज़्यादा करके और जल्दबाजी करके भी कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी थके हुए हैं। पिछले 5 दिन से हम राइड ही कर रहे हैं, आप लोग देख ही रहे हो। हमने ऐसा कोई रेस्ट वाला दिन बस एक द्वारका में था, तो उस दिन भी हम लोग घूम ही रहे थे। उस दिन भी हम मंदिर और उधर चले गए थे, और गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि वो भी हमारे लिए बराबर था 400-500 किलोमीटर की राइड के हिसाब से। आराम से पहुंच जाएंगे। 170 के करीब बचा हुआ है इंदौर। तो हम लोग एमपी के अंदर इंटर हो चुके हैं फाइनली। झाबुआ यहाँ से 25 किलोमीटर बाकी है, और ये आ गया है वेलकम का बोर्ड। उस तरफ से जब हम लोग जा रहे थे गुजरात, तो रोड इतनी बेटर थी, और इस तरफ इतनी ख़राब रोड है, एक जैसी गाड़ी नहीं चल रही है, पूरे पैचेस आ रहे हैं ख़राब। इतना इरिटेशन हो चुका है, और हमारा शरीर हमसे कह रहा है कि बस कर भाई, अब मत चल, शांति से बैठ जा। ऐसे ये छोटे जगह पैचेस हैं सब तरफ, बारिश की वजह से बने हैं, या फिर ये ट्रक के वेट से, जैसे भी ख़राब सड़क हो रखी है पूरी। माचलिया घाट आने वाला है, वो घाट क्रॉस करेंगे, और फिर थोड़ा सा रोड और वापस बेटर आ जाता है उधर से, उस तरफ से। तो ये सब जो भी हुआ है ना, मैं 3-4 महीने पहले कार से आया था, तब इतना ख़राब नहीं था ये रोड। जितना भी रोड ख़राब हुआ है, ये जैसे ये पैचेस हैं, ये सब अभी हुए हैं, नए हैं, फ्रेश। हम वैसे ये घाट रात में क्रॉस करने वाले थे। हमने फ़ोन करके पूछ लिया था कि ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं होती है जो पहले कभी रहा करती थी, अगर हम 3, 4, 5 बजे आते। अगर हम लोग मान लो, अगर वहाँ से हमारा प्लान था आनंद से 1 बजे 1:30 बजे निकलने का, तो हम 4-5 बजे यहाँ आ जाते अंधेरे में। तो फिर उन्होंने बताया कि नहीं, अभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा सही हो चुका है, और कभी ऐसा कुछ रहता है और प्रिकॉशन रखना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हो कि जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनके साथ लग के आ जाओ, अलग अलग मत चलो, तो उतना काफ़ी हो जाता है। आजकल वो सारी चीज़ें नहीं रही जो पहले कभी हुआ करती थी। तो अगर आप लोग भी आ रहे हो तो आप लोग आ सकते हो। तो हम लोग इंदौर पहुंच चुके हैं, इंदौर में इंटर हो गए हैं, घर पहुंच जाएंगे। 3-4 किलोमीटर बचा है घर, और हमको आनंद से इंदौर आने में कुछ 7.5 घंटे लगे हैं। और हम आखिरी में तो हमारा ये हो गया था कि हम थोड़ा धीरे ही चल रहे थे, तो सही रहा जितना भी टाइम लगा है। और हम लोग बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी से पहले पहुंच गए, अभी 10 बज रही है, और हम समय से पहले हैं। जैसा हम चाहते थे वैसे ही हम लोग आ गए हैं। ये है इंदौर,
तो हम लोग आ चुके हैं हमारे घर फाइनली। और जैसा भी था जो भी था अच्छा रहा अगर हम लोग इतनी जल्दी सुबह निकल गए थे तो, क्योंकि गर्मी बढ़ने से पहले हम लोग हमारे घर के अंदर हैं अब। तो हम आ गए हैं, 7 साढ़े 7 घंटे कुछ करीब हमको लगे हैं, तो ये ठीक था। और दूसरी चीज़ ये कि आज ये जो पार्ट है ये ख़त्म हो जाएगा, हमारी 5 दिन 6 दिन की राइड का पूरा यही सीन था पूरा जो आपने अभी देखा लास्ट। और हम लोग हमारे घर आ गए हैं और बहुत अच्छा रहा पूरा जो राइड थी। हम लोगों ने बस द्वारका से जो आनंद आए थे वो एक लंबा पैच था जो 450-500 किलोमीटर के करीब का था। बाकी हर दिन हमने 400 से अंदर ही रखा था, तो उस वजह से हम लोग सोमनाथ भी दर्शन कर पाए, दीव भी देख पाए, द्वारका और उसके आसपास की कुछ जगह हैं वहाँ भी जा पाए। तो ये ओवरऑल ऐसा प्लान था। गर्मी थी थोड़ी सी जिसने थोड़ी सी तकलीफ़ दी, बाकी तो और कोई दिक्कत नहीं थी, तो बाकी सब सही रहा। और रही बात पैसों की, तो उस हिसाब से मैंने जो जोड़ा है वो है 6200 करीब पेट्रोल का लगा है, 7000 होटल का लगा है और 6000 खाने का लगा है ये। और इसमें कुछ चीज़ें जो हम तीनों के इंक्लूडेड हैं तो वो सब हम डिवाइड कर लेंगे। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो पर पर्सन कुछ 7,500 से 8,000 रुपये खर्च हुए हैं हमारे, जो जिसमें पेट्रोल भी आ गया, रहना भी आ गया, खाना भी आ गया और टिकट्स वगैरह और जो भी कुछ लगा वो हो गया। कुछ हो सकता है 400-500 रुपये ऊपर नीचे हों तो वही रहेंगे। तो ये था सीन। कैसा लगा आप लोग को ब्लॉग ये बताना कमेंट करके, ताकि मैं आगे से और चीज़ों को इम्प्रूव कर सकूं और समझ सकूं कि क्या आप लोग देखना पसंद कर रहे हो और क्या चीज़ अच्छी लग रही है। तो उस हिसाब से मैं सीखूंगा और आगे और चीज़ों को बेटर करूंगा। तो मिलते हैं अब अगली राइड या फिर अगली ट्रिप पे, जैसी भी जो भी होगी। और अच्छी वीडियो बनाएंगे तो सब्सक्राइब करते जाओ, लाइक करते जाओ, कमेंट करो और फिर देखते रहो मेरे सारे ब्लॉग।